हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग लेक्चर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनलेबल डेटा। देन हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देन हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में हम इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अनलेबल डेटा? अनलेबल डेटा रेफर टू द data set that does not have any predefined categories or classification। जो अनलेबल डेटा होता है उसमें पहले से कोई भी प्री डिफाइन ना कैटेगरीज होती हैं ना क्लासिफिकेशन होती हैं। इट ऑफन यूज इन मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग एप्लीकेशन टू ट्रेन मॉडल्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न और मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन डेटा इनहेरेंट स्ट्रक्चर और करेक्टरिस्टिक। अनलेबल डेटा मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग की डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ये डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कि वो मॉडल आइडेंटिफाई कर सकें, पैटर्न्स और प्रिडिक्शन दे सकें उस डेटा की बुनियाद पर जो ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं या जो करेक्टरिस्टिक वो इनहेरिट करते हैं उनकी बेस पर ये प्रिडिक्शन कर सकें कुछ और पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए हम अनलेबल डेटा यूज़ करते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इमेजिन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ कस्टमर परचेज ट्रांजैक्शन बट यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ईच ट्रांजैक्शन रिजल्ट इज अ सक्सेसफुल परचेज और नॉट। द डेटा माइट इंक्लूड डिटेल्स सच हैज आइटम परचेज, द ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड द डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट लेबल indicating whether each transaction was successful or failure. This data set would be considered unlabeled data. Data mining technique can be used to discover pattern trend in the data, but it does not be possible to directly classify the transaction as successful or unsuccessful without label। ये एक एग्जांपल है जिसमें आप इमेजिन करें कि आपके पास कलेक्शन ऑफ कस्टमर परचेज ट्रांजैक्शन की एक कलेक्शन या एक डेटा है, बट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन की है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। आपके पास डेटा में इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कितने आइटम परचेज हुए, कौन कौन से आइटम, क्या अमाउंट थी उन आइटम की, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन भी हुई है कि नहीं। तो इस डेटा को आप जो है अनलेबल डेटा कहेंगे। डिफरेंट डेटा माइनिंग की टेक्निक लगा के आप इसमें पैटर्न और ट्रेंड तो डिस्कवर कर सकते, बट आप इसमें क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुई है या अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुई है विदाउट लेबल। बिकॉज आपके पास लेबल नहीं है तो आपको नहीं पता कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या अनसक्सेसफुल, इसलिए आप इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हम इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनलेबल डेटा? Abundance. The internet of our digital interaction generate a vast amount of unlabeled data. By exploring this data, we can find different variety of data which we can use for different purpose। जैसा कि हम इंटरनेट में आजकल बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं, जो ये अनलेबल डेटा मोस्टली अनलेबल डेटा होता है। अगर हम इस अनलेबल डेटा को, इसमें लेबल्स नहीं लगे हुए होते, तो अगर हम इस अनलेबल डेटा को एक्सप्लोर करें तो इसमें डिफरेंट वैरायटी का आपको डेटा मिलेगा जिसको आप डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे और भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ हिडन पैटर्न, जो हिडन पैटर्न होते हैं डेटा में वो डिस्कवर करना। Unlabeled data can reveal correlation or cluster that might have remained undetectable with only labeled data, where the focus is often narrow or predetermined। इसमें ये कह रहा है कि आप कुछ हिडन जो पैटर्न होते हैं मुख्तलिफ डेटा में, या रिलेशनशिप होते हैं, या उनमें कोरिलेशन होते हैं, या क्लस्टर होते हैं, अनलेबल डेटा से आप वो फाइंड कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। क्योंकि लेबल डेटा में अगर आप देखें तो उसमें प्री डिफाइन पहले ही लेबल लगे हो तो वही होंगे, आप मज़ीद उसमें डिस्कवर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पहले ही लेबल लगा होता है। कॉस्ट इफेक्टिव। क्रिएटिंग लेबल डेटा कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। वर्किंग विद अनलेबल्ड डेटा अवॉइड दीज कास्ट। अब वो कह रहे हैं लेबल डेटा पे अगर आप वर्क कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव बढ़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा क्योंकि उस पर आपने जो है वो उसमें लेबल लगाने हैं तो उसमें वो टाइम ज़्यादा लेता है। जबकि अनलेबल डेटा को ये चीज़ें अवॉइड करता है, उसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लेता। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन देख लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अनलेबल डेटा? हायर कंप्लेक्सिटी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम ऑफन रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू करेक्टली capture the underlay pattern. Has the amount of data increase, the complexity and memory required of algorithm also increase, making scalability ऑफ पोटेंशियल चैलेंजेस। इसकी कम्प्लेक्सिटी हाई होती है क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को ज़्यादा टाइम चाहिए इसकी एक्यूरेसी को कैप्चर करने में और उसके पैटर्न जो हैं उसको फाइंड करने में। क्योंकि डेटा ज़्यादा अमाउंट में होता है इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और इसके और ज़्यादा मेमोरी भी चाहिए होती है। इस तरह इसको थोड़ा सा ये स्केलेबल हो जाता है, इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्वालिटी कंसर्न। इफ़ द डेटा इज़ नॉइजी और इररिलेवेंट
the machine might learn incorrect pattern leading the suboptimal or entirely long unuseful result। इसमें क्वालिटी के इश्यूज आते हैं। अगर आपके डेटा में नॉइस है या इनरेलिवेंट डेटा है तो आपकी जो मशीन है वो इनकरेक्ट जो है पैटर्न वो लर्न करेगी, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या तो आपका जो है वो जो रिजल्ट बनेगा वो इंटायरली रॉन्ग भी हो सकता है या अनयूजफुल हो सकता है। लैक ऑफ ग्राउंड ट्रूथ विदाउट लेबल डेटा देयर इज नो डेफिनेटिव way to evaluate the performance of an unsupervised learning model. This make difficult to measure the accuracy or effectiveness of the model। इसमें वो कह रहा है अगर आपका डेटा लेबल नहीं है तो आप मॉडल की परफॉर्मेंस, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एक्यूरेसी फाइंड नहीं कर सकते। कुछ अब रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड यूज केस ऑफ अनलेबल्ड डेटा। कस्टमर सेगमेंटेशन। Business can analyze customer purchase history and demographic to identify different customer group and understand their preference। इसमें वो कह रहा है कि ये बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बिजनेस में आपके पास डिफरेंट कस्टमर की हिस्ट्री होती है, जिसकी वजह से आप कस्टमर का बिहेवियर और कस्टमर की प्रेफरेंस जान सकते हैं। जैसा कि इसमें आप कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो औरतें हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करती हैं और ऐसी तरह किड्स किस चीज़ों को प्रेफर करते हैं, इस तरह के जो यंग लोग हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमेजेस एंड वीडियो रिकॉग्निशन। मशीन लर्निंग मॉडल कैन बी ट्रेन टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट सीन और पैटर्न इन इमेज एंड वीडियो यूजिंग अनलेबल डेटा। अनलेबल डेटा हम इमेज और वीडियो रिकॉग्निशन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम मशीन लर्निंग के मॉडल में को ट्रेन कर सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करे डिफरेंट सीन्स पैटर्न एक इमेज या वीडियो में यूजिंग अनलेबल डेटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।